हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रिय मॉर्निंग प्रेयर, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमारी वीडियो का थंबनेल और टाइटल से जान लेंगे, ऐसा दुख किसी को ना मिले। जल्दी से देखें। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आपने देखा होगा मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग फुटपाथ पे है, यतीम है, अनाथ है, बोझ में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, बेचैनी में, परेशानी में, दुर्घटनाग्रस्त में है, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में है। तो ऐसा दुख किसी को ना मिले। मेरे प्रियो, मैं आज बात करने वाला हूं बाइबल के अकॉर्डिंग। बाइबल क्या कहती है इन चीजों पर, क्या हम आज बात करेंगे, डिस्कस करने वाले मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर ने इंसान को गरीब बनाया है? क्या अपने कर्मों के कारण गरीब है, या फिर ऊपर वाले ने इनको गरीब ही बनाया है? मेरे प्रियो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर किसी को गरीब नहीं बनाता है, वो इंसान के कर्म मायने करते हैं। वचन रोमिया उसकी 6:23 में क्या लिखा है? जब पढ़ते हैं बाइबल को उठाते, रोमिया 6:23 लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करोगे निश्चय मरोगे। जब पढ़ते हैं रोमिया रोमिया 3 अध्याय उसके 5 में क्या लिखा है? लिखा है, कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं, सब पाप के वश में है। कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं है, वो सब के सब पाप के वश में हो चुके हैं। मतलब जब हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर के सामने अपराध करते हैं, तब परमेश्वर की प्रेजेंस उड़ जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में 20 जब पढ़ते हैं बाइबल में अंदर 28 में क्या लिखा है? वचन कहता है कि परमेश्वर ने बोला, मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, आशीष की अपरंपार वर्षा करूंगा और रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। मैं अपना आकाश रूपी भंडार खोलूंगा। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें नीचा नहीं, मैं तुम्हें ऊंचा बनाऊंगा। तुम लेने वाले, तुम देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप मांगने वाले नहीं बनोगे, आप पर इतना आ जाएगा, आप दूसरों को बांटोगे। ये वादा है परमेश्वर का। व्यवस्था विवरण 28 में वादा है परमेश्वर का। और परमेश्वर का, जो इन आज्ञाओं को नहीं मानेगा उस पर श्राप भी पड़ेंगे। क्योंकि बाइबल मैं आपको जब बताता हूँ कि ऐसा दुख, आज लोग दुखी या परेशान है। जब बारिश आती है ना, तो बैठने के लिए जगह नहीं बचती घर पे, पूरा घर टपकता। आप थंबनेल में देख लेंगे, थंबनेल में क्या लिखा है। मैंने वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप देख लेंगे, थंबनेल और टाइटल में क्या लिखा है। ऐसे घर हैं, उजड़ गए हैं, बिखर गए हैं, माएं रो रही हैं, काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। मेरे प्रिय, ऐसा क्यों? अगर परमेश्वर है तो दुख क्यों? अगर परमेश्वर तो उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? आज क्वेश्चन रहते लोगों के, अगर परमेश्वर है तो प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? अगर परमेश्वर है तो लंगड़े क्यों नहीं चल रहे हैं? अगर परमेश्वर है तो उसने इंसान को गरीब क्यों बनाया है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यीशु के नाम में। जब पढ़ोगे आप योना की किताब, हिंदी में बोलते हैं योना और इंग्लिश में बोलते हैं जॉन चैप्टर्स। जब जॉन चैप्टर्स उसका जब पढ़ोगे आप 8, तो वो क्या लिखा है? उसके 8 अध्याय, उसके 36 आयत, और जब पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। 32 में लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या लिखा है? जॉन चैप्टर्स उसका 32 में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर्स, मैं फिर से बोला, जॉन चैप्टर्स उसका 8 उसका 32 और 36 क्या लिखा है वहां पे? लेकिन जिनको पुत्र स्वतंत्र करे वो निश्चय स्वतंत्र हो जाएगा, और इनको पुत्र स्वतंत्र ना करे वो स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। मतलब परमेश्वर जिसको आजाद करता है वो आजाद है। आज लोगों को सच्चाई नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। वो गरीब के हुए हैं, सत्य को जानो। जब सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद कर देगा। आज एक क्वेश्चन करते हैं लोग, क्या मालूम आपको? आप तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आज आपको क्या मिल गया? क्या दे दिया उसने आपको? आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, क्या दे दिया उसने आपको? अरे कुछ लेने के लिए उससे, हमको देखो हमें क्या दिया है। हम बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, अच्छे घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपका बड़ा लालची है, हमारा बड़ा लालची नहीं है। हालेलुया। आपका जो है वो लालची है, पर हमारा परमेश्वर लालची नहीं है। वचन क्या कहता है? लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें पीछे होकर मिल जाएंगी। इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। एक शायरी बोलते हैं, एक बहुत खूबसूरत शायरी है, इतना दिया खुदा ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं। इतना दिया खुदा ने मुझे, इतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे यीशु का, वरना प्रॉफिटिंग में तो कोई ऐसी बात नहीं। हमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खूबी नहीं है।
हम बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बातचीत करते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल जीरो हूं। पढ़ाई लिखाई की बात करो तो मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करो, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं। पर कोई मेरे बोलने के तरीके से नहीं कहेगा मैं अनपढ़ हूं। लोग मुझे बोलते हैं मजाक कर रहे हो आप। मैं कहा नो, मजाक नहीं है, राइट है, मैं पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूं। पर आज परमेश्वर के अनुग्रह से इंग्लिश में बोलता हूं, हिंदी में अच्छी खासी बात करता हूं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये बंदा अनपढ़ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज मुझे इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश लिखता भी हूँ, इंग्लिश बोलता भी हूँ, हर भाषा मुझे आती है। ये परमेश्वर है, ये मैंने कुछ सीखा नहीं है। स्टडी के कहीं जाकर अगर नहीं स्टडी लिया होगा तो स्टडी लेने के लिए पढ़ाई चाहिए भाई साहब। तो स्टडी हम खुद नहीं पढ़े तो स्टडी कहाँ से लेना है? हमें स्टडी देने वाला परमेश्वर खुद बैठा है, वो खुद हमें स्टडी देता है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर सिखाता है। मेरे प्रिय, जब पढ़ते उत्पत्ति, जेनेसिस, बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी गई रचना के विषय में। मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है। दुख इंसान खुद अपनी लाइफ में लेता है, प्रभु से भाग करके। लिखा, जो परमेश्वर से भागता है वो अपनी बबा को, अपनी बीमारी को खुद आवाज देता है। एक कहावत बोलते ना हिंदी में कि आ बैल मुझे मार, तो वो हिस्सा आ बैल मुझे मार। जब प्रभु से भागोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब पढ़ते जॉन चैप्टर्स में करेगा, यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ कर नहीं सकते हो। 15, तुम मुझसे अलग होकर कुछ कर नहीं सकते हो। तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो मांगो मिल जाएगा। आपको उसमें बने रहने की जरूरत है, तब चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। तब हालात बदल जाएंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा इन वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बंधन टूट जाएं, दुष्ट आत्माएं जाएं, परेशानी खत्म हो जाएं, मुश्किल खत्म हो जाएं, अंधकार खत्म राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु इनको आजाद कर और फ्री कर, बड़ी टेस्टिमनी, बड़ी गवाही बने यीशु के नाम में। आमीन।